हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इस वीडियो के बाद आप कर दें, ठीक है। सबसे पहले तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इनफैक्ट मैं कहूँ थोड़ा ज़्यादा बिज़ी था, बट अब धीरे धीरे मैं फ्री हो रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो लाता रहूँ, ठीक है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। रीज़न बहुत सिंपल है, आपको पता है कि 2025 का आपका रिज़ल्ट आ चुका है, रिटन रिज़ल्ट, और इसमें मल्टीपल्स इस बार काफ़ी कम है, ठीक है। काफ़ी कम मल्टीपल्स में इस बार रिज़ल्ट आए हैं, जिस कारण से काफ़ी कम बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट एंशियस होंगे कि 2026 का अटैम्प्ट दे पाएंगे या नहीं, तो क्या एलिजिबिलिटी रह सकती है, ताकि अभी से प्रिपरेशन की जाए। तो वन थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सपोज़ आपका ड्रीम पोस्ट है कि नहीं CAPF ही करना था, तो आप कोई भी सेंट्रल, अगर अटैम्प्ट्स ख़त्म हो गए देन की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेके 5 इयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा। बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से, मैं जैसे आमतौर पे मोटिवेशंस नहीं देता हूँ क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है, स्टिल जैसे 1826 है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि रिज़ल्ट, तो आपको भी पता है कि अगर 1826 का जगह सपोज़ 2800 रिज़ल्ट आती, 1000, तो ये तो ऊपर से ही है, रिजर्वेशन ये सब को भी साइड कर लेते हैं। तो ये टॉप सपोज़ 1800 स्टूडेंट है, रिजर्वेशन को भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुने आप। तो अगर 1000 बच्चों को और लिया जाता तो वो नीचे से होते, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप फाइनल मेरिट में एलिमिनेट होते। टेक इट एज अ पॉजिटिव, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में और एट द एंड आप एग्ज़ाम रिटर्न क्लियर करने के लिए नहीं दे रहे हैं। आपका है कि असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो अगर बनना है तो सपोज़ 1000 एक्स्ट्रा आते और फिर आगे चल के आप एलिमिनेट हो जाता है, फिजिकल की प्रिपरेशन करते, इंटरव्यू को करते, और फिर आगे चल के फाइनली आप एलिमिनेट हो जाते। तो उससे बेटर है कि आज ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि 2026 के लिए प्रिपेयर करें, और आप इन 1000 में ना होकर ऊपर से 500 स्टूडेंट में हो जो रिटर्न को क्लियर कर रहे हो, तो आपके मार्क्स भी अच्छा होंगे, इंटरव्यू में लाके आप डायरेक्ट टॉप 100 में आएंगे। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचिए। एक मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिया है सोचने के लिए। इस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। बाकी देखिए, इसमें तो एलिजिबिलिटी हम देख लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अब जो टीम है हमारी वो अब मेहनत कर रही है काफ़ी सारा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ये वीडियो की जो स्लाइड्स है तो मैं ब्लैंक स्लाइड कंसीडर करता हूँ, बिकॉज मैं इन सभी चीज़ों में एफर्ट्स उतना नहीं लगाना चाहता। रीज़न बहुत सिंपल है कि आई बिलीव इन कंटेंट, कि कंटेंट अगर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली वो चीज़ लाइक हेल्प करेगी, और वो कंटेंट पे हम हमेशा काम करते हैं। कंटेंट की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि कंटेंट ही रियल एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें फैंसी उतनी काम नहीं आती है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसीलिए आप देखेंगे नोट्स भी हमारे बहुत ही सिंपल प्लेन होते हैं, उतना कोई इन्फोग्राफिक्स है नहीं, और क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं जो कि हम हर एग्ज़ाम के बाद विद ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं। तो कंटेंट की क्वालिटी में कभी कमी नहीं आएगी। और इस बार जो स्प्रिंट बुकलेट ये सब ला रहे हैं वो तो आप देखेंगे, दिस विल बी वन ऑफ दी बेस्ट, ठीक है। इस बार एक कॉम्पोनेंट इसमें सरप्राइज़ कर रहे हैं हम, तो वो मैं आपको आगे बता दूँगा। वैकेंसीज़ के बारे में देखेंगे, नोटिफिकेशन डेट, एज लिमिट, सारी चीज़ें देखेंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2026 में पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल पे। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आई हैव क्लियर्ड CAPF 21, 22, 23, बैक टू बैक क्लियर किया है, एंड विद अ डिसेंट स्कोर आई वुड से, कि पेपर में भी मेरे 152.66 मार्क्स थे, इंटरव्यू में भी 105 थे, तो ठीक ठाक मार्क्स मैंने लाए हैं इसमें, और बैक टू बैक भी क्लियर किया है। ये चीज़ है। बाकी थोड़ी सी वैकेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप देखेंगे वैकेंसीज़ 506 थी, यहाँ पे 357 थी, जो कि इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है। तो अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कंफर्मेशन है एग्जैक्टली RTA वाला, बट ऑफिशियल में तो ये थी। तो ये भी इंक्रीज़ होकर 400 प्लस हो गई थी। आप मान के चलें कि ये अगर कम भी होती है, सपोज़ दैट, तो आप मान के चलें कि 350 के आसपास आपके 2026 में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वैकेंसीज, ठीक है। क्योंकि इससे अब पहले वो टाइम नहीं आएगा जैसे हमने 2021 में दिया था, तो 159 आई थी स्टार्टिंग में, जो बाद में 12 ऐड हुई थी। तो अब 159 ये सब नहीं आएगा, बिकॉज काफ़ी सारे बटालियंस एंड ये सारी इंक्रीज़ हो चुकी है।
तो इस कारण से 300 तो प्लस ही अब आता है और आएगा भी, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसीज़ तो ठीक ठाक ही आएगी और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जितनी भी वैकेंसीज़ आए आपका सिलेक्शन होगा, ये सोच के ही तैयारी करनी है और ऐसा होता भी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ईस्ट डिफेंस, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज आपको पता होगा द मोस्ट पॉपुलर PYQ बुक जो पेपर 2 का है, जिसमें अलग अलग टॉपर्स लिखते हैं, तो उसकी नई एडिशन विथ 2025 का पेपर बाय अर्नव सर आ रही है, ठीक है। सो जल्द आएगी ये। अर्नव सर के 1012 मार्क्स थे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ बुक आती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। रीज़न बहुत सिंपल है, अलग अलग टॉपर्स ने एज इट इज़ अपने हाथ से लिखा है। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में 3 पेज मिलते हैं अगर एक ऐसे के लिए, तो 3 पेज में हैंड रिटन लिख रखा है, अलग अलग टॉपर इंक्लूडिंग AIR 1 और सारी चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है 2024 तक वाली, और 2025 वाली नई आने वाली है, तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू दी नोटिफिकेशन डेट, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये हमारी थी 2024 की नोटिफिकेशन डेट। कब आई थी सर? 24 अप्रैल को, तो अप्रैल महीने में आई थी। ये देखिए कब आई थी? 5 मार्च को, ठीक है। अब कब आएगा? 2026 में। तो डेट आप नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है कि 2026 का जो आने वाला है नोटिफिकेशन वो 18 फ़रवरी को आने वाला है, ठीक है। सो 18 फ़रवरी 2026 को आएगा, और जो आपका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का वो 10 मार्च रहने वाला है, ठीक है। तो 10 मार्च 2000 यानी 18 फ़रवरी 2026 को आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, और आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 मार्च रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम कब होने वाला है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम भी इस बार 1 मंथ पहले होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आ रही है, तो इस बार एग्ज़ाम भी 1 मंथ पहले होने वाला है, ठीक है। तो कब एग्ज़ाम होगा हमारा सर? 19 जुलाई 2026। तो करना क्या है, जहाँ भी स्टडी टेबल है दीवार के ऊपर इतने बड़े से लिख देना है कि आपकी 19 जुलाई 2026 को होने वाला है, या फिर आपके पास अगर रिवर्स कैलेंडर है तो उसमें से कट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या एक प्लानर टाइप का बना सकते हैं, और उस बेसिस पे, क्योंकि अगर फोकस क्लियर रहेगा, आपको पता होगा कि सर मेरे पास इतना ही टाइम बचा हुआ है, तो उस बेसिस पर कितनी मुझे प्रिपरेशन करनी है वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पेपर 2 का भी पूछेंगे बैचेस के रिगार्डिंग, तो आई नो थोड़ा डिले हो गया है, एग्ज़ाम भी आपका जल्दी है, बट कोर्स आपका कंप्लीट होगा, टाइमली होगा, बिकॉज इस बार हमने काफ़ी सारे अपग्रेडेशन किए हैं। हम हर साल अपग्रेडेशन करते हैं, तो इस बार हमने 3 स्टेप मेथडोलॉजी डेवलप की है, वो सारी पे हम डिस्कशन करेंगे, लाइव इंटरेक्शन, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने इस बार रखी है। तो इस बार द मोस्ट इंटरेक्टिव वे में चीज़ें करवाने वाले हैं हम पेपर 2 के लिए, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है, और सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट विथ करंट एग्जांपल्स। इस बार हमारा ये फोकस है कि क्वेश्चंस तो नो डाउट आ रहे हैं, ठीक है। CAPF 2025 में भी 100% क्वेश्चन, यानी 8 आउट ऑफ 8 जो आपको 8 लिखने होते हैं, 8 के 8 क्वेश्चंस आए थे। बट अब हमारा फोकस है कि मार्क्स भी बढ़ना चाहिए, यानी कि अब हम चाहते हैं, वैसे तो आप देखेंगे कि 108 भी हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं जो हमारे बैचेस से थे, बट अमित झा सर जैसे सेलेक्टेड हैं इस साल, तो लेकिन स्टिल हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के आएँ, तो ऐसा ना हो कि 90-95 पे स्टक कर जाएं। तो इसीलिए इस बार हमने कंटेंट में ऐसी चीज़ें ऐड की हैं कि जिससे मार्क्स भी बढ़े। सिर्फ क्वेश्चन नहीं कि नॉर्मल कंटेंट लिख के आ गए और 7-8 मार्क्स ऐसे में लेके आ रहे हैं, नहीं, 10-11 मार्क्स आने चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स हमें ऐड करने चाहिए, चाहे एनेक्डोट्स हो या करंट एग्जांपल्स हो, या कुछ भी हम लिख रहे हैं तो उसको एग्जांपल के साथ कोट कर रहे हैं, या रिसेंट का कुछ डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे इस बार। तो काफ़ी इस बार हमने अपग्रेड किया है, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये 2025 का है, ये 2024 का है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं, ये आपका एज लिमिट है। इसमें मैं आपको इस साल का बता दूंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं कि 5 इयर्स का अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं तो, और बाकी आपके जो अदर रहते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपको 5 इयर्स ये सब का रिलैक्सेशन मिलता है वो तो हर साल सेम रहेगा। बट जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एज है कि 2025 होता है, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। जो आपको इस की स्क्रीनशॉट लेनी है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखेंगे, और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2001, 1 अगस्त 2006 इसके बीच में अगर हुआ है, या फिर ये इंक्लूडिंग डेट्स, इन डेट्स पर भी हुआ है, या इस डेट के बीच में हुआ है,
तो आप एलिजिबल रहेंगे। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2001 है, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका 2 अगस्त 2006 है तो यू आर नॉट एलिजिबल। इससे पहले जाएंगे नॉट एलिजिबल, इसके बाद जाएंगे नॉट एलिजिबल। आपको ये दोनों डेट या इसके बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, तो एक में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर हम ओबीसी पे आ जाते हैं तो सिमिलर 2 अगस्त से ही स्टार्ट होता है, बस क्योंकि 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो 2 अगस्त 1998 से आपका 1 अगस्त ही रहेगा, बट आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये तो अपर लिमिट तो सेम ही होगी, बिकॉज रिलैक्सेशन आपको 1 साल का ही देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाए सो इसमें भी वही सेम मेथडोलॉजी है कि 1 अगस्त 1990 अगर 8 होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल, और यहाँ पर भी आगे होगा तो नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसके बाद SC and ST, जैसा कि हमने देखा था 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन हमें देखने के लिए मिलता है। सो 5 ईयर्स का ही हमें रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। सो सेम 2 अगस्त से ही स्टार्ट होना है और 1 अगस्त को ही एंड होना है। तो ये तो लोअर लिमिट तो सेम ही होगी। यहाँ पर हमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 2 ईयर्स एक्स्ट्रा हो गए तो 1996, ठीक है। तो 1996, ठीक है। तो क्लैरिटी मिल गई होगी। ये आपका डेट्स रहने वाला है, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 2001 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में है या इंक्लूडिंग दीज डेट्स, तो आप एलिजिबल होंगे। 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2006 तक तो एलिजिबल होंगे। इससे पहले नहीं होने चाहिए, इससे पहले नहीं होने चाहिए, इससे पहले नहीं होने चाहिए। तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अब 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन और मिलेगा अपने अपनी कैटेगरी पे। जनरल पे हैं तो 5 ईयर्स का, ओबीसी हैं तो और 5 ईयर्स का, और SC ST हैं तो 5 ईयर्स का। अगर आप CCS रूल के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या फिर अगर आप एक्समैन सर्विस मैन हैं, तो भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, ग्रेजुएशन ये सब, तो उन सभी पे मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि वो नॉर्मली आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट डी डे 19 जुलाई 2026, तो ये हमारा एग्जामिनेशन डेट होने वाला है। सो इसके लिए आपको तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको मैंने डेट्स बता दिए हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी जो एज को लेकर होता है वही इंपॉर्टेंट हमारा होता है, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन कब आएगा, ये वाला भी मैंने आपको डेट बता रखा है कि 18 फ़रवरी को हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग सिर्फ लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पर्सनली भी मैं जानता हूँ उन्हें, जो CA की ही प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको तो आज से ही लग जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेपर टफ आ रहा है, ये सारी चीज़ें, हाँ मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, बट आप देखेंगे कि एक टाइम था जब कट ऑफ 135 जाती थी, वो अब कम होते होते 90-95 तक आ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम हो रही है, बिकॉज पेपर की डिफ़िकल्टी उस लेवल पे बढ़ रही है। तो वाई नॉट आप इस एग्ज़ाम में भी 100-110 क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे, ये सोचने की ज़रूरत है। अब आपको कोई स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है 150, ठीक है। पेपर अगर उस प्रकार का आ रहा है तो जो रेंज में हमें स्कोर करना है उतना तो आप स्कोर कर सकते हैं। तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस वाले एस्पेक्ट पे, ठीक है, कि इतना को हमें टारगेट करना है। मैंने देखा है कि अननेसेसरी चीज़ों में काफ़ी सारे स्टूडेंट पड़े हुए हैं। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल साइंस के ले लें, मतलब साइंस में तो इस बार जैसे कुछ कुछ एरियाज़ पे आए थे, बट जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि केमिस्ट्री के आप 8 to 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे तो कर सकते थे। बायो के 6 क्वेश्चन थे तो वो तो डूएबल थे। फिज़िक्स के भी आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चंस थे जो डूएबल थे। तो आप इन 4 के पीछे भागेंगे, आप बाकी जो 3 बचे हैं उसके पीछे भागेंगे। और जो समझदार स्टूडेंट होंगे पहले इसको सिक्योर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस एरिया को नहीं करना है, बट जो एरियाज़ डूएबल हैं उनको सिक्योर करके कोई भी बंदा 100 लाने की पहली कोशिश करता है, और उसके बाद थोड़ा सा और एफर्ट ला के 10 मार्क्स 15 मार्क्स एक्स्ट्रा ला के वो अपने आप को फाइनल मेरिट लिस्ट में लेके जाता है। तो इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। तो ये नहीं कि सारा एफर्ट्स जो एक्स्ट्रा के 10-15 मार्क्स लाने हैं उस पर कर रहे हैं और ये 180 में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आपके 90 मार्क्स एंड देन आप बोलेंगे कि सर मैं 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। तो इस चीज़ को समझना है, पहले जो सिक्योर मार्क्स है उसे सिक्योर कीजिए, ठीक है। तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो एस डिफेंस इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एस डिफेंस, आपको चैनल मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।